देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पवन सिंह ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। अब इज्जत बचाने के लिए चुनाव तो भाई लड़ना ही है, चाहे जो भी हो जाए, कितनी भी बाधा आ जाए, लेकिन चुनाव से पीछे नहीं हटना है। इसलिए तो मां को भी मैदान में ले आए। आखिर कोई दिक्कत होती भी है, नामांकन दाखिल जो किए हैं, हल्फनामे में किसी भी तरह की परेशानी आती भी है तो मां तो भैया है ही मैदान में। मां चुनाव लड़ेगी, जीत तो घर पर ही आना है, अपने घर में ही कहीं ना कहीं बैंड बाजा बजेगा। हालांकि इन तमाम मामलों को लेकर सियासत भी काफी तेज थी। जैसे ही पवन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया और देर रात उनकी मां ने भी नामांकन दाखिल कर लिया, जिसके बाद से चर्चा काफी तेज हो गई है। दो तरह की बातें निकलकर सामने आई थी कि पवन सिंह के हल्फनामे में किसी तरह की परेशानी है, इस वजह से पवन सिंह शायद उम्मीद था कि चुनाव ना लड़ पाए, इसलिए मां को भी मैदान में उतार दिया। और दूसरी वजह यह थी कि भाजपा जो है वो काफी जोर लगा रही है कि पवन सिंह चुनावी मैदान से हट जाए। इन तमाम मामलों पर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन इस वक्त बताएं तो पवन सिंह की मां ने नामांकन वापस ले लिया है, अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। लेकिन तब भी चर्चा बना हुआ है, क्योंकि पवन सिंह जिस कदर डटे हुए थे अभी भी उसी कदर डटे हुए हैं। चाहे जनसंपर्क करना हो, लोगों के बीच आना हो, अब तो पवन सिंह ने नया तरीका भी आजमा लिया है। उन्होंने अब वीडियो कॉल के जरिए ही लोगों के बीच संबोधन करने का भी ठान लिया है। जी हाँ, बता दें आपको कि उनके समर्थक जब भी एकजुट होते हैं तो पवन सिंह वीडियो कॉल कर लेते हैं और उसके जरिए लोगों के बीच अभिवादन करते हैं, लोगों के बीच बातचीत करते हैं, लोगों के साथ राय मशवरा भी लेते नजर आते हैं। ऐसे में पवन सिंह की चर्चा चारों तरफ हो रही है। जी हाँ, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह ने नामांकन दाखिल नहीं कर लिया, जिसके बाद से एनडीए की तो मुसीबत बढ़ गई है। बता दें कि एनडीए की तरफ से आरएलएम प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी डटे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व अगर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आते हैं तो पवन सिंह का मन बदलेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का भी मानना है कि पवन सिंह कोई फैक्टर भी नहीं है। लेकिन एक और उम्मीद पर जो उपेंद्र कुशवाहा टिके हुए हैं वो ये है कि भाजपा के दिग्गज नेताओं का जब जमावड़ा लगेगा काराकाट क्षेत्र में, तब यहां की हवा पवन सिंह के तरफ ना जाकर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ ही जाएगी। इन तमाम बातों पर चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। बता दें आपको कि एक तरफ पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ाई थी, वहीं इस पर उनकी मां ने नामांकन दाखिल किया तो चर्चा का बाजार गर्म होते ही उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें दोगुनी हो गई थी। लेकिन अब ये भी रिपोर्ट आ गई है कि पवन सिंह की मां ने नामांकन जो है वो वापस ले लिया है। अब पवन सिंह भी निश्चिंत है कि उनके हल्फनामे में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। हालांकि ये मामला क्लियर हो गया कि दिक्कत उनके नामांकन से ही जुड़ा हुआ था। इस पर भी चर्चा हुई, जोर शोर से हुई कि बीजेपी जो चाह रही थी पवन सिंह को आखिरकार अंतिम दिन तक करना ही पड़ गया। 1 जून को मतदान होने वाला है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी आसनसोल से जब बीजेपी ने उन्हें वहां से उतारा तो पवन सिंह ने कहा कि नहीं भैया, मुझे तो यहां से चुनाव नहीं लड़ना है, आप किसी और को उतार दीजिए। तो अब यहाँ पर एसएस अहलूवालिया ने यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी कायम कर ली है। वहीं पर आपको बता दें कि टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा भी मैदान में उतरे हुए हैं और शत्रुघ्न सिन्हा का मानना है कि इस बार जीत उनकी होनी है। हालांकि हर कोई जब भी दावेदारी करता है तो उनका यही स्पष्ट रूप से आता है कि जीत उनकी ही पक्की होने वाली है। इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह ने जिस कदर आसनसोल से टिकट वापस लौटा दिया, उसके बाद से ये मानना था कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। हालांकि पवन सिंह ने एकदम झटका देते हुए यह ऐलान कर दिया कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका कहना है कि जनता का कहीं ना कहीं लोन उनके सर पर है, उन्हें चुकता करना है। वहीं पर पवन सिंह का कहना है कि काराकाट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विकास नहीं हुआ है और यहां पर विकास करना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा तेज हो रही है, लेकिन धरातल पर जो सबसे बड़ी बात हो रही है उस पर भी हम लोग आ ही जाते हैं। देखिए, आसनसोल से जब पवन सिंह ने टिकट वापस लौटा दिया, काराकाट से जब उन्होंने ऐलान कर दिया, एक बीच में ये भी हवा फैल रही थी कि पवन सिंह जो है वो उम्मीदवारी के लिए, अपनी उम्मीदवारी के लिए वो कहीं ना कहीं आरजेडी के दामन थामने का विचार किए थे। हालांकि इस पर फुल स्टॉप लग गया है। टिकट मांगने के प्रयास में पवन सिंह लगे हुए थे। हालांकि लगातार इस पर चर्चा बंद होने के बाद से पवन सिंह सामने आकर ये कहते हैं कि नहीं, वो निर्दलीय ही प्रत्याशी के तौर पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तो रही बात, लेकिन क्या
जिस बात का दावा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं वही दावा काराकाट की जनता भी कर रही है। सवाल यह है कि क्या पवन सिंह के इर्द गिर्द भटकने वाले वोटर्स, यूं कहें तो समर्थन, जो खासतौर पर पवन सिंह कहते हैं और कुछ लोग उनके समर्थन जो है वो वोटर्स बताते हैं, उनका कहना है उपेंद्र कुशवाहा का, जी हाँ जिक्र करते हैं उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि ये फैक्टर नहीं है और ये सब एक अभिनेता के जो यूं कहें तो फैंस है वो धरातल पर दिख रहे हैं। चाहे कोई भी दिग्गज हो या छोटे से छोटे कलाकार हो, गायक हो, कभी भी जमीन पर आते हैं, लोगों के बीच संपर्क करते हैं तो भीड़ इस कदर लगती है। हालांकि ये वोट में तब्दील होगी इसको लेकर हालांकि चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। अब जो सबसे ज्यादा फैक्टर हो रहा है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ये कि वहां के बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं। जब लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है तो इससे स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ रहा है कि पवन सिंह को लेकर बुजुर्गों का यह मानना है कि पवन सिंह कभी भी नेता बन नहीं सकते हैं और यहां पर पवन सिंह का फैक्टर काराकाट क्षेत्र में नहीं है। जो भीड़ दिख रही है, जो लाखों करोड़ों की भीड़ दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि पवन सिंह एक अभिनेता है और एक अभिनेता के चक्कर में वोटर्स जो है वो कभी भी यानी समर्थन जो है, जो समर्थन मिल रहा है और जो समर्थक जो है वो वोटर में तब्दील नहीं हो सकते हैं और यही वजह है कि सेल्फी लेने वाले लोग कभी वोटर नहीं बन सकते हैं। यहाँ के लोगों ने जमीनी स्तर पर देखा है, कई अरसों से वर्षों से देखते आए हैं कि क्या कुछ काम हो रहा है और इसी वजह से काम लायक वाले उम्मीदवारों को का चयन करना है और पवन सिंह उनमें से नहीं आते हैं, ये लोगों का कहना है। और इसी को लेकर चर्चा तेज हो रही है कि धरातल पर जब लोगों से बातचीत हो रही है तो युवा वर्ग के लोगों को छोड़कर जो पहले के वर्ग यानी कि बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, इन तमाम लोगों का मानना है कि पवन सिंह सिर्फ अभिनेता है और इस बार के लोकसभा 2024 के चुनाव में पवन सिंह की लहर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भाजपा लहर है, यहाँ पर मोदी लहर है और यही वजह है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा इस बार जीत सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के अपोजिट में राजा राम सिंह भाकपा माले की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से खड़े हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। हालांकि पवन सिंह ने अब साफा ऐलान कर दिया, चाहे बीजेपी कुछ भी कह ले, चाहे बीजेपी ये भी आके कह ले जमीन पर कि पवन तुम्हें चुनाव से हटना पड़ेगा क्योंकि एनडीए के एक प्रत्याशी ऑलरेडी चुनाव में मौजूद है, लेकिन पवन सिंह ने कह दिया है कि चाहे जो हो जाए अब पवन तो हटने वाला नहीं है। हालांकि पवन सिंह ने कहा कि मैं अगर रोड शो ना कर पाऊँ, अगर जनसंपर्क ना कर पाऊँ तो आज के ज़माने में फ़ोन जैसे सिस्टम में मैं वीडियो कॉल के जरिए ही लोगों के बीच आऊँगा और उनसे बातचीत करूँगा, उनसे उनका हल जानने की, अपने हल मुद्दे को लेकर हल जानने की कोशिश करूँगा और चुनावी मैदान में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है पवन सिंह लोगों के बीच भी आकर और वीडियो कॉल के जरिए भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, पवन सिंह को आप कैसे देख रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल लेक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।